अलीगढ़ बस स्टैंड पर जूस का ठेला लगाने वाले को किसी को मालूम नहीं होगा एक दिन कि जूस बेचने वाला बंदा भी एक दिन डायमंड बन सकता है, किसी को मालूम ही नहीं होगा। जिस किसी की लिस्ट में आया होगा, जिस किसी ने सोचा होगा कि जूस का ठेला लगाने वाले बंदे को प्लान दिखाया जाए, तो उसको भी भरोसा नहीं रहा होगा कि जिसको मैं प्लान दिखाने वाला हूं, जिसका नाम लिस्ट में लिखने वाला हूं, एक दिन ये डायमंड बन के इतिहास रचेगा, उसको भी भरोसा नहीं रहा होगा। जिसने डरते डरते इसको प्लान दिखाया, सबसे पहले उस शख्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसको लगा। और जब भी घर में बच्चा जन्म लेता है तो माँ कहती है हमारे घर में हीरा आ गया, और वो माँ ने सोचा होगा हीरा आ गया, लेकिन पता नहीं क्या बन के दिखा देते हैं, भूल जाते हैं कि माँ और बाप ने जन्म लेते समय ही हमको हीरा बोला था, हीरा जैसा महसूस किया था। लेकिन टाइगर ने सचमुच में चरितार्थ करके दिखा दिया, हीरा बन के दिखा दिया, डायमंड शिप को ब्रेक करके दिखा दिया। वो आपके सामने है। ये शख्स जूस बेचता था, जूस बेचने के बावजूद भी ढेर सारी जिम्मेदारियां, माँ बाप का साया सर से उठ चुका, भाई का सारा सर से उठ चुका, उसके बावजूद भी इसने कमिटमेंट लिया सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। इसकी एक ही खूबी है, कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, उस चैलेंज को हंस के हटा देता है, सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इसकी एक ही खूबी है, मुस्कुराता रहता है। और ऐसे शख्स को आज आप देखने वाले हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप सभी के इसकी डायमंड शिप को देख करके कि एक ऐसा शख्स आया और आने के बाद सच साबित करके दिखा दिया। अपलाइनों ने उम्मीद की होगी कि आज जो टीटी गया है, आज हमारी टीम में किसी ने ज्वाइन किया है, एक दिन वो डायमंड बनेगा। उन्होंने शायद बोलते समय उनको भी शक रहा हो, लेकिन इस शख्स को कभी शक नहीं रहा कि अपलाइन ने झूठ मूठ ही शायद सोचा हो, किसी ने झूठ मूठ में ही बोला हो, स्टेज से किसी ने बोला हो कि सारे डायमंड बनेंगे, लेकिन इसने उस बात को सच माना और डायमंड बन के दिखाया। आज आपके सामने उसी शख्स की डायमंड की प्रमोशन आप देखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा इस शख्स की सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री को प्ले किया जाए। दोस्तों, यह सतवीर रोड पर पड़े हुए कंकर की तरह था, एक पत्थर की तरह था, लेकिन दोस्त इसकी कटाई करके, छटाई करके, तराश करके आज डायमंड बनाया है। मेरी जिंदगी के हीरो जसवीर सर के लिए आप तक की जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों, अपना परिचय देता हूं।
नाम सतवीर है मेरा, और मैं कस्बा जट्टारी के पास एक छोटा सा गांव इतवरपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों 14-15 साल से मेरा परिवार अलीगढ़ में रह रहा है। दोस्त एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद मैं 10-11 साल का था, पिताजी का साया ऊपर से उठ गया। मेरे बड़े भाई मौजूद हैं। दोस्तों ये भी पढ़ाई कर रहे थे उस समय पर, लेकिन जब घर का एक परिवार का मुखिया जब दुनिया से निकल जाता है तो हाल बेहाल हो जाता है। यस या नो? दोस्त परिवार टूट चुका था। मेरे बड़े भाई दोस्तों जिन्होंने मुझे कभी भी पिताजी के न होने का कभी एहसास होने नहीं दिया, और दोस्तों मेरे दोनों बड़े भाई यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूंगा हर जन्म में मुझे ऐसे बड़े भाई मिले। दोस्त पिताजी का पूरा दर्ज अदा किया है। मैं चाहूंगा बड़े भाइयों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों पिताजी के खत्म होने के बाद बड़े भाइयों ने घर का चार संभाला, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके मजदूरी करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्त भैया को ऐसा लगा कि जब मजदूरी करनी तो गांव में क्यों, हम तो छोटे छोटे थे, अलीगढ़ लेके आ गए। इंटर तक की पढ़ाई खींच खांच करके मैंने कर ली थी, लेकिन दोस्तों खर्चा चलाना, रोटी खाना बड़ा दुर्लभ हो गया था। हम 5 भाई थे, जो भी कमा के लाते थे सब डेली खत्म। दोस्तों कंडीशन बहुत खराब थी परिवार की। मुझे भी लगा कि सतवीर मजदूरी तुझे भी करनी पड़ेगी, दाल रोटी तभी चल सकती है। दोस्तों मैंने इंटर की पढ़ाई करने के बाद मुझे बड़े भाई साहब ने सलाह दिया कि तू ठेला लगाना शुरू कर। दोस्तों मैंने अलीगढ़ में जूस का ठेला लगाना शुरू कर दिया। जूस का ठेला लगाने के बाद दोस्तों जिंदगी 11-12 साल निकल गए। वही दाल रोटी का सिस्टम। अगर एक दिन भी हम भाई अगर मजदूरी न करें तो दूसरे दिन की रोटियों की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। दोस्त मजदूरी करते करते मेरे बड़े भाई जो सबसे बड़े भाई थे उनका भी ऊपर से साया हट गया, परिवार और भूचाल आ गया। भाभी पहले एक्सपायर हो चुकी थी। दोस्त उनके 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटा इस हॉल में मौजूद हैं। उन बच्चों का खर्चा मेरे कंधों पे आ गया। दोस्त मेरा खुद का परिवार, मेरे भाई का परिवार, एक जूस का ठेला, जिंदगी क्या हाल होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा चलते चलते मेरी मैडम भी कुछ समय बाद एक्सपायर हो गई, वो भी खत्म हो गई। बच्चों, 2 परिवार, मैं। दोस्त इस तरह की जिंदगी में थे जिस तरीके से कम पानी में मछली फड़फड़ाती है ना, इस कंडीशन में था। लेकिन दोस्तों आज मैं पुराने 4 साल पिछले मंजर को देखता हूं, मेरी रूहें खड़े हो जाती हैं कि सतवीर तू अब तक जिंदा बचा कैसे। लेकिन दोस्तों मैं कायर नहीं था, मुझे इस बात का भरोसा था ऊपर वाला है तेरे साथ, सब कुछ सही होगा। दोस्त उम्मीद की किरणें अगर आज
ये सब कुछ खत्म किया है तो शायद ऊपर वाला तेरा साथ देगा। दोस्तों, बड़े भाई खत्म होने के बाद 2 बेटियों की सगाई की थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। एक छोटे से घर, एक कमरे वो रहते थे, एक कमरे में रहा करता था। शादी नहीं करके गए थे। दोस्त, उस समय लगने लगा कि इन दोनों लड़कियों की शादी अब तेरे कंधों पे है। दोस्तों, रोटियों के लाले तो पहले ही थे, ये 2 लड़कियों का बोझ मुझे महसूस होने लगा। लेकिन दोस्तों, एक ही जरिया था कि जो 2 कमरों का मकान था मैंने उसे बेचा। मुझे पता था मेरे भाई की इज्जत मेरी इज्जत। दोस्त, उस मकान को बेचने के बाद सही 1.5 महीना बचा था शादी का। खुद मैंने ब्याज पे पैसे लेकर के 1-1.5 लाख रुपए ब्याज पर लेकर के 5% ब्याज लेकर के उन बेटियों के किसी भी तरीके से हाथ पीले किए। और दोस्त, जो लड़कियों की विदाई हुई, रिश्तेदारों पे घर का आना हुआ, ये तंग हाल था कि जो आसपास किराने वाले लोग थे वो भी उधार नहीं देते थे। दोस्त, रिश्तेदार मिठाई का डब्बा लाते थे, उन्हें विदाई देने के लिए 50 रुपए जेब में नहीं हुआ करते थे। रोटी खिलाने के लिए घर में आटा नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं ये सोचता था कि आप मेरी शर्म कैसे बचेगी। दोस्त, इधर उधर से उधार करके मैं रिश्तेदारों को विदा करता रहा। आते थे, जाते थे। क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद खर्चा कम नहीं होता, खर्चा बढ़ जाता है। दोस्त, परेशान रहने लगा। मुझे इस तरीके की मैं इस बोर्ड पहुंच गया कि तू आज अपनी जिंदगी खत्म कर, निकल दुनिया से, जो होगा सब देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अपने आप से समझाता कि तेरे बच्चे, तेरे भाई के बच्चे, आखिर इनका होगा क्या। दोस्त, मैंने सुसाइड तक का मन बना लिया था, लेकिन मुझे भरोसा था ये परेशानी हमेशा नहीं रहेंगी। जब रात होती है तो दिन जरूर होता है। थैंक यू। दोस्त, इसी कसम कसम मेरी जिंदगी चल रही थी। एक दिन वो हाल था, परिवार में एक ट्रेजेडी हुई। बड़े भाई बाहर थे, घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था। कोटा डीलर माताजी ने कहा कि आज राशन बट रहा है, तू चावल लेके आ और आलू मिलाकर के इन बच्चों की आज पेट भरना है। दोस्त, मात्र 4.5 साल पहले की स्थिति बता रहा हूं। घर में 100 ग्राम आटा नहीं था। मैं कोटा डीलर से 5 किलो चावल लेके आया था। आलू काट करके हमने बच्चों का पेट भरा था। दोस्त, आज मैं उस जिंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तूने वो दिन कैसे गुजारे थे। दोस्त, उस समय बस दम नहीं निकल रहा था, सब कुछ साथ हो रहा था। मैं कोने छुप करके एक दिन रोआ करता था, काश तू कहां पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की कहानी चलती रही। चलने के बाद मुझे ठेले पे खड़े हुए मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हुआ करते थे, जो कि मेरे साथ उन्होंने इंटर किया था। 17-18 साल भी हम दोनों लोग अलग अलग बिता करके आए थे। अचानक से मेरे ठेले पर जूस पीने के लिए रुके। मैंने उन्हें पहचाना, उन्होंने मुझे पहचाना। मुझे लगा कि भाई साहब देखे हुए लग रहे हैं आप। बोले कि मैं भी सोच रहा हूं कि आप देखे हुए लग रहे हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया। उन्हें लगा कि यार तुम तो मेरे दोस्त हो। मैं बोला हाँ यार।
तो दोस्तों उन्होंने मुझसे एक दिन बोले कि मैं फ्री होकर के आता हूं, तू मुझे समय देना, ये प्रॉब्लम है तेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक हफ्ते बाद वो शख्स लौट करके आए और उन्होंने मुझे जाकर के शिकोलैब का प्लान दिखा दिया। मुझे मीटिंग लेके गए, मीटिंग में जाकर के मैंने देखा और शिकोलैब का प्लान देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सतवीर शायद भगवान ने इन गड्ढों को भरने के लिए तो यहां भेजा है। दोस्त मैंने उनसे एक ही बात बोली कि सर मुझे माफ कर दो, ये 8,000 रुपया खर्चा पता नहीं कितने साल लगेंगे मुझे इकट्ठा करने में। दोस्त रोटियों के लाले थे, जहां चावल खा करके गुजारा हो रहा हो, 2 दिन तक हमने चावल खा करके गुजारा किया हो, और जब 8,000 की बात आती है तो सोचिए क्या मेरे पास रहे होंगे? यस या नो? नहीं थे। जब मैंने मैडम को आकर के बताया कि आज ऐसे ऐसे मैं एक कंपनी देख करके आया हूं, मैडम बोले फिर करना क्या है? मैं करना कुछ नहीं, ये बताओ 8,000 की सेटिंग कहां से होगी? बोले कि आटे के लिए पैसे नहीं है और आप 8,000 की बात कर रहे हैं। दोस्तों मैडम ने एक ही सॉल्यूशन ढूंढा, जो कान और पहनते ना, क्या बोलते हैं इन्हें? कुंडल। उन्होंने उतार करके दिए कि ये लो। दोस्त मैडम की बहुत छोटे छोटे से वो उतरवा लिए। जूस बेचा करता था, 1,000 रुपए की मौसमी लाता था, बेच लेता था, दूसरे दिन जाता था, फिर बेच लेता, फिर तीसरे दिन जाता था, लेकिन मंडी नहीं गया। वो एडजस्ट करके मैंने 8,000 रुपए दिए, ज्वाइनिंग कर गया शिकोलैब को। लेकिन दोस्त मैं आज उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस व्यक्ति के पास कुछ न होते हुए भी शिकोलैब के ना करने के लिए कोई भी कारण मेरे सामने नहीं आया, क्योंकि मेरे दोस्त भगवान मेरी जिंदगी की परीक्षा ले रहा था। ना देता कैसे? उसे पता था कि जब मैंने आज इसे इतनी तकलीफ दी है तो ना देता कैसे। मैं दोस्त उस परमपिता परमेश्वर शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ना नहीं बोलने दिया। और दोस्त सब ऊपर वाले की वजह से यहां खड़ा हूं। थैंक यू। लेकिन दोस्तों जुड़ने के बाद अब हाल और बेहाल था। शिकोलैब में जुड़ गया, यहां से और भी परेशानी सामने आने लगी। मैं जिसके ही पास जाकर के शिकोलैब की बात करता था कि साहब एक कंपनी है, मैंने ज्वाइनिंग की है। रिश्तेदारों के पास जाऊं, तुम ही बन जाओ करोड़पति। क्योंकि दोस्त मेरी जिंदगी क्या थी उनकी आंखों के सामने था, मेरी जिंदगी का फटा हाल उनके सामने था। लेकिन बात समझ में कहां से आती? यस या नो? रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने बोला तुम ही बन जाओ करोड़पति। भाइयों के पास गया, वो भी बोले तेरा सही चलता है जूस का ठेला, चुपचाप लगा रहा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू रोड पे आ जाएगा, पता नहीं बहुत बड़ा महाराजा था क्या। लेकिन दोस्त डूबते को तिनके का सहारा, पूरी तरीके से डूबा हुआ था। मुझे शिकोलैब मिली,
सुबह को बैग लटका कर मैं डेली जाया करता था, जो शाम को लौट करके आया करता था, एक भी व्यक्ति मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और उन सोते हुए बच्चों के चेहरों को पढ़ा करता था, सोती हुई मैडम के चेहरों को देखा करता था कि काश ऊपर वाला तुझे भी डायमंड बना दे। तो दोस्त, मैं ऊपर वाले से कोने में बैठ करके प्रार्थना करता था कि शायद ऊपर वाले मेरी जिंदगी जो घिसट घिसट के चल रही है कुछ करो। लेकिन दोस्तों, पहला महीना निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 महीने ऐसे ही गुजर गए, एक भी जुड़ने को तैयार नहीं। क्यों दोस्त, गरीब व्यक्ति के साथ कोई आना पसंद करेगा क्या? जिसके यहां पर 2 दिन से खाना न बना उसके साथ कोई जुड़ेगा क्या? उस पर भरोसा करेगा क्या? किसी ने नहीं भरोसा किया। लेकिन मैं अपने सीनियर से मिला, सीनियर ने एक ही बात बोली कि सतवीर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं हर तरीके से तेरे साथ में हूं। लेकिन दोस्त, मैं उस समय अपने पेशेंस को खत्म करने वाला था। उसी समय मेरी महागुरु जी मिस्टर जस्वी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला, सतवीर, मैं तेरे साथ में हूं ना। थैंक यू दोस्त। सर से मुलाकात करने के बाद सर ने बोला ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए अलीगढ़ में भी नया ही सिस्टम था, कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मथुरा आया करता था, लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती तो मथुरा ने पैसा एक भी नहीं। मैं दोस्त अलीगढ़ के चौराहे पर खड़े होकर के मैं ट्रक का इंतजार किया करता था, किसी भी तरीके से बिठा ले। और जब पैसा बीच में मांगने का नंबर आता था, मैं हाथ जोड़ लिया करता था। मैं एक ही बात बोलता था, भाई साहब, पैसे नहीं है, मैं आपकी 1 बोतल पानी भर के ला देता हूं, मुझसे सर्विस करा लो, लेकिन पैसे नहीं है। दोस्त, पैसा नहीं था, किराए के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मथुरा आया करता था मैं, रात शाम को 11-12 बजे घर में जाकर घुसा करता था। लेकिन क्या करूं, मरता क्या न करता। दोस्त, कुछ होता नहीं था पॉकेट के अंदर, लेकिन जिद थी, भूख थी कामयाबी की, परेशान था मैं, कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में। मुझे इतना पता था, बस तू चलता रहे। सिस्टम में समय दिया, ठेला भी बंद, पैसा आना बंद, परेशानियां शुरू। लेकिन दोस्त, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, ईश्वर, बस तू मेरी सांसों को पकड़ के रखना, डायमंड